जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, जिस तरह कि आप देख रहे हैं, मेरे साथ मौजूद है अमीर हुसैन। अमीर हुसैन, सबसे पहले तो आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। थैंक यू चीमा साहब फॉर इनवाइटिंग मी। अमीर हुसैन, ये बताइएगा कि ये बात चल रही है कि पाकिस्तान अब कश्मीर के अंदर पीएसएल कराएगा, मुजफ्फराबाद के अंदर। क्या इंडिया के लिए, क्योंकि वहां पे जब प्लेयर्स जाएंगे पीएसएल के इंटरनेशनल प्लेयर्स, तो क्या इंडिया उस पर प्रोटेस्ट करेगा? एक तो जरा ये बताइएगा। और कुछ सुना है पाकिस्तान नए स्टेडियम बना रहा है, इस हवाले से भी बात करनी है। और तीसरा, मोहसिन नकवी को सुना रोक लिया गया है यूके के अंदर। वो जा रहे थे अंदर वहाँ पे होम ऑफिस में मिलने, उनकी गाड़ी की बड़ी चेकिंग हुई, तो उसको इंडियन मीडिया जो है वो बहुत हाईलाइट कर रहा है कि जनाब ये किया क्या गया है और हुआ क्या है इनके साथ। तो सबसे पहले तो ये बताएं कि ये मुजफ्फराबाद में क्या हो रहा है और ये स्टेडियम्स की क्या बात है पाकिस्तान में। जी बिल्कुल चीमा साहब, ये ना काफी देर से हमारे पाकिस्तान में बात चल रही थी कि हम कश्मीर की एक तो नई पीएसएल में टीम ऐड करें किसी शहर के नाम पर, जैसे कि मुजफ्फराबाद हो गया। और साथ ही साथ पाकिस्तान के जो पीसीबी है वो कह रही है कि इस साल जो 2026 का पीएसएल आ रहा है, क्योंकि हमने इस लीग को आगे बढ़ाना है, हमने इसे प्रमोट करना है, और हमने अब पीस दिखाने के पाकिस्तान में बहुत ज्यादा अमन है और बाहर से लोग खेलने आए। क्योंकि पाकिस्तान की शक्ल ऐसी दिखाई गई है कि इधर आप सेफ नहीं है, जैसे श्रीलंकन टीम आगे अगले दिन कह रही थी कि हम वापस जाना चाहते हैं, क्योंकि इधर आपको पता बम ब्लास्ट हुआ इस्लामाबाद में। तो मतलब कि वो कहते हैं कि हम अपने आप को दिखाएंगे जी पाकिस्तान में बड़ा अमन है। और साथ ही साथ जो मुजफ्फराबाद का स्टेडियम है, उसे वो पहले छोटा स्टेडियम था, अब हम कह रहे हैं कि उसके ऊपर इन्वेस्ट किया जाए, उसे बड़ा स्टेडियम बनाए 20-25 हजार की कैपेसिटी का, क्योंकि उधर कश्मीर में जरूरत इतनी है। इसे बड़ा बनाकर हम इधर पीएसएल की मैचेस कराएं, प्लेयर्स को हम इधर लेके आए, और हम जो है कश्मीर की खूबसूरती को दिखाएं, कश्मीर कितना खूबसूरत है। और जब आसपास पहाड़ होंगे और दरमियान में स्टेडियम होगा तो कितना खूबसूरत मंजर होगा। और साथ ही साथ क्रिकेट को प्रमोट किया जाए कश्मीर की तरफ भी। और दूसरी तरफ कि मतलब देखें, पूरी दुनिया में ना बड़े बड़े स्टेडियम है। अब ऑस्ट्रेलिया के पास मेलबर्न का बहुत बड़ा स्टेडियम है, 90 प्लस जो है 90 के प्लस जो उसकी कैपेसिटी है। इंडिया के पास दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है 1,32,000 की कैपेसिटी के साथ, नरेंद्र मोदी स्टेडियम है अहमदाबाद। जब पाकिस्तान की तरफ से सब लोग देखते थे, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट का मतलब कि बहुत शौकीन है इधर लोग, और बड़ी क्रिकेट खेली जाती है इधर। हमारे पास क्या थे रही 30,000 वाले स्टेडियम, 35,000 वाले स्टेडियम। मतलब इंडिया के जो जो इंटरनेशनल स्टेडियम नहीं होते हैं ना चीमा साहब, उनकी कैपेसिटी ये होती है 30-32 हजार। और हम यहाँ दिखा क्या सकते हैं, सिवाय लाहौर और कराची के स्टेडियम के अलावा हमारे स्टेडियम भी नहीं अच्छा है। ठीक है जी। इंडिया के पास 52 इंटरनेशनल स्टेडियम इस टाइम, हमारे पास सिर्फ 2। मतलब कि हमें आगे सोचना पड़ेगा कि हमें स्टेडियम बनाने हैं। यानी कि इंडिया के पास 52 इंटरनेशनल स्टेडियम्स हैं जी बिल्कुल। और पाकिस्तान के पास। और पाकिस्तान ये दो दो है, और एक रावलपिंडी के कहते हैं, जो कि मुझे नहीं लगता कि जो उसकी कंडीशन है इस टाइम चीमा साहब, वो से भी हमने एक इंटरनेशनल स्टेडियम बोला है। 3 स्टेडियम है पाकिस्तान के पास टोटल। हम पेशावर वाली साइड पे लेके नहीं जा सकते अभी, क्योंकि उन स्टेडियम की हालत इस तरह की नहीं है। हम इन्वेस्ट ही नहीं कर रहे स्टेडियम्स के ऊपर। ठीक है जी। हम्म। अब ये हमारे जहन में थोड़ी सी सोच आई कि यार थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट जो है हमने स्टेडियम्स के ऊपर भी करनी है, लोगों को अच्छी बैठने को जगह मिले, अच्छी पार्किंग हो। लोग 5-5 किलोमीटर दूर पार्किंग लगा के स्टेडियम में आ रहे होते हैं। इसलिए हमने कहा जी, इस्लामाबाद में एक तो व्यू बहुत अच्छा है, मारगला हिल्स के दरमियान जो है D12 हमारे इधर सेक्टर है, उधर जो है स्टेडियम बना है पाकिस्तान का, इस्लामाबाद का अपना स्टेडियम। उसकी कैपेसिटी हो 50-60 के, जो पाकिस्तान के लिए काफी है। और एक बड़ा हम्म। स्टेडियम होगा, कल को हमने कोई बड़ा टूर्नामेंट आईसीसी का होस्ट करना है, तो फिर लोगों के पास एक अच्छा स्टेडियम तो होना चाहिए, पाकिस्तान के पास एक बड़ा स्टेडियम। तो हमने ये फैसला किया कि एक बड़ा स्टेडियम बनाया जाए। और जिसका ये 2 साल से बात चल रही थी, सीडीए कह रहा था कि हमारे पास ये इधर जगह अच्छी है और व्यू भी बहुत अच्छा है, ये स्टेडियम बनाते हैं। तो पीसीबी ने इसका बजट मंजूर करवा लिया है 12 बिलियन का, कि ये स्टेडियम बनाया जाए, और ये हम्म। 1 साल के अंदर अंदर ये मुकम्मल भी हो जाएगा। तो ये हमारे अंदर हम्म। सोच आई कि यार हमने जो है ये स्टेडियम बनाए हैं, और आगे बढ़ना है, अपनी सोच को बदलेंगे कि यार ये 20-25 हजार के स्टेडियम को हम कब तक लेके बैठेंगे। अब लोअर स्टेडियम को आप देख लें, कराची स्टेडियम, यही हमारे पास स्टेडियम है टोटल। और फिर चीमा साहब आप आए उधर मोहसिन नकवी साहब की तरफ। तो अब रोड शो जो था पाकिस्तान ने किया है 7 दिसंबर को, मतलब कि परसों जो हुआ, वो कहा जा रहा है जी बड़ा ही कामयाब हो चुका है, जो कि अभी तक की न्यूज है। मोहसिन नकवी ने जो बयान दिया, वसीम अकरम और रमीज राजा ने, उनने कहा जी ये बड़ा कामयाब रहा है। और बड़े से इन्वेस्टर्स और बड़े बिजनेसमैन जो है यूके में बैठे हुए हैं, वो चाहते हैं कि हम पीएसएल में टीम खरीद दें।
अब ये पाकिस्तान, अब मोहसिन नकवी का कभी भी इस तरह की किसी लीग ने ऐसा नहीं किया, हमने ये बड़ा कामयाब तरीन रोड शो किया, ठीक है जी, हम पीएसएल को आगे लेके जा रहे हैं। पीएसएल मोहसन 11 नकवी को तो पता लॉ कराची उधर रोक लिया उन्होंने, वहां पे मेट ऑफिस होम ऑफिस वालों ने। सुनने में आया कि मोहसन नकवी जब वहां पे जा रहे थे तो उनकी गाड़ी को रोक लिया गया, उनकी चेकिंग हुई। वो इंडियन मीडिया वाले तो बड़ी लुड़ियां डाल रहे हैं कि मोहसिन नकवी जा रहे थे और वहां पे वो जा पता नहीं क्यों रहे थे, शायद वो इसलिए जा रहे थे, वहां पे वो एक तो पाकिस्तानी है तो वो बड़े नटोरियस हैं, उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ बड़ा जो है वो प्रोपेगेंडा किया, तो उनको कह रहे थे कि इंडियन जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो हमारे हवाले करे। तो उस हवाले से तो उनकी गाड़ी को बहुत ज़्यादा चेक किया गया है। तो चेक किए जाने की वजह से मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो अंडर प्रेशर हैं। और नहीं नहीं सब वो आपकी बात ठीक है, गाड़ी इसलिए चेक की जा रही थी कि मोहसिन नकवी सेफ रहे, ये बात नहीं थी कि गाड़ी से कोई खतरा नहीं, था, मोहसिन मोहसिन नकवी की नकवी सेफ्टी की ऑलरेडी सेफ है। मोहसिन नकवी नु की प्रॉब्लम है यार, चंगा बंदे हो तुसी। नहीं चीमा हम असल में देखे ना कि उनके भाई अंदर जाए तो सेफ बिल्कुल रहे, इस वजह से वो गाड़ी चेक की जा रही थी, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम्म। ये चीमा सा बात थी, और हमें अब सोच चाह रहे हैं कि हम जो है कश्मीर की एक टीम ऐड कर दें, ठीक है जी, उसका नाम हो हम्म। मुजफ्फराबाद टाइगर्स करके, जबकि इंडिया में अभी तक कोई भी कश्मीर के नाम पे कोई टीम नहीं है, कश्मीर के किसी शहर के नाम पर। ये तो लड़ाई हो जानी पाकिस्तान है में इंडियंस की। अब इंडियंस ने तमाम प्लेयर्स को कहना है कि वो उधर ना जाए। आपको याद है ना वो क्या हुआ था जब आईसीसी के वाले से कुछ हुआ था, कोई क्रिकेट पाकिस्तान टूर्नामेंट होने लगा था वो जो दुबई में हुआ था, तो वो आईसीसी, ट्रॉफी मुजफ्फराबाद आईसीसी ने मना कर दिया था। जी जी, चैंपियंस ट्रॉफी की ट्रॉफी हम मुजफ्फराबाद लेके जाना चाहते थे, तो इंडिया ने कंप्लेन किया, तो हम उनने आईसीसी ने मना कर दिया, तो उन्होंने कहा जी आप मुजफ्फराबाद नहीं लेके जा सकते ट्रॉफी, मतलब ये हालात थे। लेकिन अब हम ये सोच रहे हैं कि हम जो है मुजफ्फराबाद की टीम ऐड करें, पीएसएल में वो टीम खेले, टूरिस्ट उधर जाएं, जो क्रिकेट के इंग्लैंड के, ऑस्ट्रेलिया के, वेस्ट इंडीज के, इंग्लैंड के, न्यूजीलैंड के, ये तमाम प्लेयर्स जो हैं वो जाएं उधर, उधर एक तो घूमें फिरें, और साथ ही साथ जो है उधर मैच खेलें, और ताकि हम दुनिया को रिप्रेजेंट कर सकें जी कि हमारा जो है कश्मीर भी बहुत ज्यादा सेफ है, और टूरिस्ट ज्यादा से ज्यादा उधर आ सके। और ये बात थी जी, मतलब ये अब देखते हैं कि क्या 6 जनवरी को, बातें तो हम बड़ी 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 कर रहे हैं कि हमारे पास बड़े इन्वेस्टर आ रहे हैं, हमारे पास ये हो रहा है, हमारे पास वो हो रहा है, बिजनेसमैन बड़ा इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इसमें, लेकिन पता 6 जनवरी को चलना है कि कितने मतलब के इन्वेस्टर्स आके इन्वेस्ट करते हैं पाकिस्तान के अंदर, और ये 8 टीमें जो हम दो हमने बढ़ा दी हैं, इन 8 टीमों को कितने में खरीदा जाता है। जबकि चीमा साहब अगर देखा जाए कि अब अगर आप कहते हैं ना हमने बड़ी लीग बनना है, बड़ी लीग बनने के लिए जो है आपको इन्वेस्टमेंट अच्छी चाहिए, आपको चाहिए कि आप इन्वेस्टमेंट जहां, कौन करेगा भाई, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट कौन करेगा? पाकिस्तानी तो इसलिए इन्वेस्ट तो कर रोड शो नहीं रहे। करवाया है। वो जो वो भाग गए हैं तो बर्तानिया में जाके क्यों किया? पाकिस्तान के अंदर पैसे वाले लोग नहीं है, बर्तानिया से लोग पैसे वाले लेके आ रहे हैं। अब इंडिया ने कोई बर्तानिया जाके रोड शो तो नहीं किया आईपीएल का? तो इंडियंस ही इस मामले में थोड़ा सा वैसे सीख लेना चाहिए। ठीक है, हमारी उनकी लड़ाई है, आपस में मसले मसाइल हैं, पर ये चीज़ें तो इम्पोर्टेंट है ना भाई, कि उनसे सीखना तो पड़ेगा कि उन्होंने ये क्या गेम की है या किस तरह चीज़ों को किया है। तो मैं तो इस चीज़ को देखता हूँ कि पाकिस्तान को यहाँ पे लोकल बिजनेसमैन ये देखें, आईपीएल को देखना, पीएसएल को देखना किसने है? पाकिस्तानियों ने। तो बाहर से क्यों लोग लेके आएंगे? रोड शो लंदन कर रहे हैं, बस वैसे ही मेरा ख्याल है इनका दिल होता है घूम फिर आए थोड़ा सा ना, हम जाके लंदन दी सैर कर आइए, नाले थोड़ा 5 स्टार होटल, 3 दिन टिकटें बिजनेस क्लास याशी, बाहर खाने खाबे मजे, तो इस तरह की 2-3 चीजें कर आते हैं। वैसे मोहसिन नकवी जिधर जाते हैं तो मल्टीपल चीजें करते हैं, लेकिन फिर भी यार मतलब एक गल करने वाली कोई बात है करने वाली यार, इन्होंने तो मोहसिन नकवी ने तो हमें परेशान किया हुआ है कसम खुदा की। तो हमने क्या जैसे एक करना है और और क्या? मजे की बात है ना, हमारे जो है ना, क्योंकि हम जो है ना अपने प्लेयर की कदर नहीं करते हैं, जब दुनिया हमारे प्लेयर की कदर करती है। जी मैं सब 14 दिसंबर को जो है ना बीबीएल शुरू हो रही है, बिग बैश लीग, ऑस्ट्रेलिया की लीग है, और बड़ी मशहूर है, और बड़ी इधर फास्ट क्रिकेट होती है, बड़ी तेज खेली जाती है क्रिकेट उधर भी। उधर जो है सिडनी सिक्सर्स की टीम है, उसने तारीख में सबसे महंगा प्लेयर खरीदा है, और वो प्लेयर पाकिस्तानी है। बाबर आजम को उनने 12 करोड़ रुपए में खरीदा है। आज तक कोई भी उधर का प्लेयर, या ऑस्ट्रेलिया का अपना प्लेयर, न्यूजीलैंड का प्लेयर खरीदा नहीं गया 12 करोड़ में। और ये बड़ी सरप्राइजिंग बात थी कि बाबर आजम को सबसे महंगा प्लेयर खरीदा हिस्ट्री की, बीबीएल की 15 साल की हिस्ट्री में। जबकि हम कहते हैं बाबर आजम को नहीं यार, करोड़ में ले लो, 1.5 करोड़ में ले लो, वो उधर 12-12 करोड़ दे रहे हैं उसे।
हम अपने प्लेयर्स पे भी इन्वेस्ट नहीं करते हैं। अब देखिए चीमा साहब, उधर कोहली को 18-18 करोड़ में लिया जा रहा है। पिछले साल विराट कोहली को 18 करोड़ में लिया गया था, जो कि पाकिस्तानी 54 करोड़ बनते हैं। जसप्रीत बुमराह के बॉलर ने 18 करोड़ में वो बिके। जडेजा भी, वो भी 18 करोड़ में उस वक्त बिके। ठीक है जी। ऋषभ पंत उनका अपना प्लेयर था, सबसे महंगा प्लेयर उन्हें खरीदा है अपने प्लेयर को। ऋषभ पंत 27 करोड़ लास्ट ईयर। ठीक है जी। और हम जो है, हम कहते हैं अपने प्लेयर्स को ठीक है यार नीचे रखो, कोई बाहर का आगे से पैसे ज्यादा पकड़ा लो। हमारा ये सिर्फ इन्वेस्टमेंट का तरीका है, जो कि बिल्कुल गलत है। अपने प्लेयर्स को आप नीचे दबा के रखते हैं, दबा के रखते हैं। अब जितना आप यंग प्लेयर्स ऑस्ट्रेलिया के ले आते हैं, वो जब चढ़ जाते हैं, वो आईपीएल खेलने चले जाते हैं। टीम डेविड को हम लेके आए, क्या हमारे पास खेलो, उसने जब इधर अच्छी परफॉर्मेंस दी, आईपीएल वालों ने बोला इधर हम तुम्हें ज्यादा पैसे देते हैं, तो वो चले गया। ठीक है जी। और फिर आईपीएल जो मतलब कि प्लेयर्स को मतलब कि रिटायर हो जाते हैं उधर से, वो कहते हैं चलो पीएसएल खेल लेते हैं, जब शुगर मेला लगा रहेगा। ठीक है जी। और फिर इधर आके कहते हैं जी और पीएसएल की खिलाड़ी हमें चाहिए होती हैं बंदे, बंदे सही होते हैं। हमारे पास कोई आता नहीं है, तो फिर हम ये करते हैं सारा। तो जी, ये मतलब तो देखिए फिर इसी हम तरह क्रिकेट को लोग ये समझते हैं ना, कहानी पता नहीं। हाँ, क्या? मैं कह रहा हूँ जो लोग क्रिकेट को समझते हैं उन्हें पता है कि पीएसएल में क्या हो रहा है, मतलब क्या ये गेम खेल हाँ, रहे हैं आपस में। डेविड वार्नर के ले आए, केन विलियमसन, जो कि अब तमाम लीग से T20 से रिटायर हो चुके हैं, हम वो प्लेयर्स लेके आ रहे हैं। अब जो क्रिकेट खेलते हैं और समझते हैं, उन्हें पता है कि भाई ये रिटायर्ड प्लेयर्स हैं, अपनी टीम से भी और यार वो आईपीएल से भी। प्लेयर क्यों है कि नहीं है यार? मीर जान, आपको क्या प्रॉब्लम है? वो प्लेयर तो है ना, मतलब वो क्रिकेट तो खेल सकते हैं ना। उन्होंने कोई पहले वो गुल्ली डंडे के प्लेयर तो नहीं रहे, क्रिकेट के रहे हैं ना। तो क्या मसला है आपको? क्या प्रॉब्लम क्या है आपको? क्या चाहते हैं आप उनसे? जी मतलब हम ये चाहते हैं कि भाई आप भी 25-25 करोड़ इन्वेस्ट करें, आपकी वरना पूरी टीम का बजट इतना होता है, पॉकेट इतनी होती है, तो लेके आओ अच्छे प्लेयर। फिर ये कहते हैं इन्वेस्टमेंट नहीं है। आप इन्वेस्टमेंट करो तो सही। हमारे बिजनेसमैन पसंद ही नहीं करते हैं कि हम 25 करोड़ का प्लेयर खरीदें, 20 करोड़ का, 15 करोड़ का खरीदें। हमने अपनी टीम का बजट क्या रखा है पेशावर जल्मी का, 25 करोड़ में हमने 16 प्लेयर खरीदने हैं। किसी को 50 लाख पकड़ा दो, किसी को 80 लाख पकड़ा दो, किसी को करोड़ पकड़ा दो, बस। इंडिया में शुरू ही वो करोड़ से करते हैं। जो सबसे उनका लो प्लेयर होता है ना, जिन्हें रिजर्व पे बिठा के रखना होता है, उसे वो जो है इमर्जिंग प्लेयर को वो 1 करोड़ दे देते हैं। हम अपने इमर्जिंग प्लेयर्स को 10 लाख 5 लाख में खरीद रहे हैं। मतलब कि इज्जत करें ना अपने इमर्जिंग प्लेयर्स की, उन्हें दें, उनके अंदर शौक पैदा हो, अपनी फिटनेस पे वो काम कर सके। हम इधर 5 लाख देंगे, उस बेचारे के छोटे खर्चे भी नहीं पूरे होने हैं। हमने फिटनेस अगर देखनी है उनकी, उन्हें हम देते हैं कि भाई अच्छा लाइफस्टाइल हो उनके पास, अच्छी प्रैक्टिस कर सके, उन्हें पैसे दे फिर। हम्म। ये सबसे बड़ा मसला है पाकिस्तान का। हम्म। ये बात तो सही है, ये तो है, ये तो होगा। बहरहाल चलें, नज़र ये आ रहा है मुझे कि सिचुएशन जो है ना वो इस तरह की है कि पाकिस्तान जो है ना वहाँ पे क्रिकेट, पाकिस्तान क्रिकेट लाने के लिए यहाँ पे कोशिश बड़ी कर रहा है और हाथ पांव भी मार रहा है, जो पाकिस्तान को मारना चाहिए। देखें, पाकिस्तान को हाथ पांव मारना चाहिए। आपका प्रॉब्लम यह है कि बूढ़े प्लेयर ना है यार। प्लेयर प्लेयर होता है, बुढ़ा हो, जवान हो, बच्चा हो, उसका काम है, वो प्लेयर है, वो खेल रहा है। आप उसके प्लेयरों के पीछे पड़े हुए हैं कि यार ये प्लेयर जो है ना वो सही नहीं है, तो प्लेयर है तो नक वाकता है, प्लेयर है, प्लेयर है यार। जी मैं हाथ पैर मारना आपने सही बोला है, लेकिन मार हम गलत जगह पे रहे हैं। उसकी वजह भी मैं आपको बता देता हूँ। पाकिस्तानी लीग एक बड़ी लीग अभी तक क्यों नहीं बन सकी है, पीएसएल, पाकिस्तान सुपर लीग क्यों नहीं बन सकी है? उसकी वजह ये है, हमने एक जिद पकड़ी हुई है। जिद क्या है? हमने ये जिद पकड़ी है कि हमने पीएसएल तब करवाना है जब आईपीएल चल रहा हो। देखिए जिद है हमारी, हमारी जिद है कि हमने आईपीएल के दौरान ही पीएसएल कराना है। और भाई आप 3 माह बाद करवा लो आईपीएल से, या आईपीएल से पहले करवा लो, ताकि आपके पास प्लेयर आए। अब ऑस्ट्रेलियंस जो है बड़े सियाने हैं, वो समझदार हैं। वो क्या करते हैं, आईपीएल से 2 माह पहले जो है ना करवा लेते हैं अपनी बिग बैश लीग। बीपीएल वाले जो है वो मिड में करवाते हैं साल के। और आईपीएल वाले 3 महीने वो लीग चलनी होती है, 3 माह, 90 डेज वो लीग चल रही है। तो 90 डेज तो कोई भी प्लेयर अवेलेबल नहीं है पीएसएल के लिए, बड़ा प्लेयर। वो बोलेंगे यार हमें हमें बड़े पैसे मिल रहे हैं, हम उधर जाएंगे या आपके पास इधर खेलने आएंगे। हमारी 34-35 दिन की हमारी टोटल लीग है। ठीक है जी। हमें चाहिए कि यहाँ आईपीएल से पहले कर लो, या भैया आईपीएल के बाद कर लो। क्योंकि हमने जिद पकड़ी हुई, हमने आईपीएल के दौरान करनी है, तो आपकी लीग अभी तक पीछे है। वरना पीएसएल के अंदर बड़े 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 प्लेयर्स और बड़े इन्वेस्टर्स आने थे।
सबसे बड़ी बात ये है कि आपने आईपीएल की जिद में, इंडिया की जिद में आपने जो है पीएसएल को वो उन्हीं दिनों में रख लिया। इस चीज को, इस माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। यार क्यों नहीं हम रख सकते यार, हम क्यों ना रखें, सानू तो की मसला है। हमारा पीएसएल किसी से ब्रांड कम है? साढ़े पीएसएल ਦੇ ਵਿੱਚ गेंद बल्ला नहीं खेड़ा जाता। हम कोई प्लास्टिक के गेंद से खेलते हैं या हम कोई रबड़ की गेंद से खेलते हैं? हम भी तो उसी गेंद से खेलते हैं। हमारे पास भी तो कैमरे, टीवी, अंपायर सारा कुछ है, हमारे पास भी गेम है, हमारे पास भी खिलाड़ी आते हैं। हम जिनको बाहर से लेके आते हैं उनको पैसे नहीं देते? असि उन्होंने कोई गर्मियों के पैसे सर्दियों में देते हैं हम उनको? क्यों आपको मसला है हमारी टीम से? जी आपने आईपीएल शुरू हुआ तो पीएल, यार नहीं देखना तो ना देखें हमारा पीएसएल यार, को बात है करने वाली। क्या हो गया, आप जो है ना हमें जान के हर वक्त हमें करते रहते हैं, हमारा ये हो गया, हमारा वो हो गया। हम इंशाल्लाह आप देखिएगा असि गेम चुकांगे, फ्यूचर हमारा है एशिया के अंदर, साउथ एशिया के अंदर। ये बांग्लादेश और पाकिस्तान मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि इंडिया तो हमारे साथ खेलना नहीं चाहता। इंडिया तो समझता है ये छोटे मुल्क हैं, इनकी वैल्यू कोई नहीं है। तो हम बांग्लादेश, श्रीलंका के साथ मिलके बहुत कुछ करेंगे। मैं समझता हूँ एक इंडिया तो नहीं खेलेगा क्योंकि वो उन्होंने वहाँ पे सियासतदानों ने इजाज़त नहीं देनी। तो श्रीलंका, पाकिस्तान, बांग्लादेश सीरीज़ होनी चाहिए। ऐसे ही ये प्रपोज करता हूँ मेरी तरफ से, ये मोहसिन नकवी को पैगाम दे दें कि सर पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, और पाकिस्तान की टीम पहले श्रीलंका जाए या पहले बांग्लादेश जाए, और ये इस तरह की चीज़ हो, आप यकीन करके मान देखें बड़ा मज़ा आएगा। बच्चे जो है ना बड़ा एंजॉय करेंगे इस चीज़ को। और हो सकता है हमारे या उनको ख्याल आ ही जाए इंडियंस को, उनके मुंह में भी पानी आए, वो कहें यार सारे खित्ते के, इस इलाके के सारे ममालिक इकट्ठे हुए हैं, हमें भी खेलना चाहिए। तो ये नहीं, है। शिवा साहब असल में वो कहते हैं नहीं हमारा लेवल नहीं है। वो कहते हैं हम ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के साथ क्यों ना अपनी इनिंग्स रखें, सीरीज रखें। चल अच्छी उधर जाके खेलो, गोरिया ना खेलो सानू के सन छड़ दो यार। हम्म, है तो गोरे तो नहीं है ना, ठीक है ना, है तो इसी इलाके के ना, है तो हमारे ठीक कह बहन रहे हैं। भाई हैं, लेकिन थोड़ा सा इस वक्त हवा में उड़ रहे हैं। तो हम्म, जैसे हम हैं, हम तो जमीन पे हैं, वो जरा हवा में उड़ रहे हैं, वो कह रहे हैं हम बड़ा मुल्क है, हमारी बड़ी आबादी है, ये है, वो है। हम्म, चलिए थैंक यू वेरी मच अमीर हुसैन, बहुत शुक्रिया। थैंक यू देखते हैं शिवा। स्टोरी बनता है, या देखते हैं इंडिया क्या शोर डालेगा जब टीमें जो है वो मुजफ्फराबाद जाएंगी, क्या होगा। थैंक यू।